Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching Learn English with Fatma. Today our topic is parts of speech. Parts of speech के names बताने से पहले मैं आपको explain करूंगी कि parts of speech का मतलब क्या है. What is meant by parts of speech? I will explain with an example. Ali gets up early and he offers his prayer. अब इसमें देखिए हमारे पास ये एक सेंटेंस है. इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो वर्ड्स हैं. अब इसमें हर वर्ड जो है वो अपना अपना एक फंक्शन जो है वो अदा कर रहा है. हर वर्ड का एक ना एक फंक्शन है. अली जैसा कि नाउन, गेट्स अप इज अ वर्ड, अर्ली इज एन एडवर्ब एंड conjunction he is a pronoun, offers again is verb, his is pronoun, prayer is noun. अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, प्रोनाउन और नाउन, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ये कंप्लीट तो नहीं है लेकिन इसमें से नाउन जो है और हमारे पास वर्ब 2 दफ़ा आए. हर पार्ट ऑफ स्पीच का यहाँ पे एक फंक्शन है. तो हमने वर्ड्स को उसके फंक्शन के लिहाज से पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हर वर्ड अपना कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे जो है वो अदा कर रहा है. तो उस फंक्शन के लिहाज से हमने वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखती हूँ. Words are divided into different parts according to their function. This is called पार्ट्स ऑफ स्पीच. के वर्ड्स को हमने उनके फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हाउ मैनी आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. There are 8 parts of speech. Noun, second is verb, third is pronoun, fourth is adjective, fifth is adverb, sixth is preposition, seven is conjunction, and 8 is interjection. ये हमारे पास अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. अब इनमें से वन बाय वन हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने
ये कैसे अपना काम करते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे काइंड्स भी हैं, उस पर अभी मैं नहीं जा रही। उसके लिए मैं इंशाल्लाह हर पार्ट ऑफ स्पीच की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जस्ट हम इसको एक ओवरव्यू ये कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अ नाउन। यहां तक आपको अब आई थिंक समझ आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। अब हम सबसे पहले नाउन को देखेंगे। नाउन का एक और नाम जो है, हम इसको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, के नाम देने वाले वर्ड्स। देखिए हर चीज दुनिया में जो भी है, इंसान है, चीजें जो भी है, हर एक का नाम होता है। तो जो नाम देने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं नाउन। जैसे गर्ल, चेयर, पेंसिल, वॉल, मार्कर। ये देखें, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी चीज का नाम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का नाम होते हैं। अभी हम इसकी काइंड्स पे नहीं जा रहे, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, नाम देने वाले अल्फाज। सेकंड में हम ये देखेंगे व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जिसमें आपको ये पता चले कि सम एक्शन इज डन, कि कोई काम हुआ है। जैसे राइट, स्लीप, लाफ। ये देखें, अब हमारे पास ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें हमने ये देखा है वीप, सिट, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स। इसमें कोई ना कोई एक्शन हुआ है, तो एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब। थर्ड पे हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करता है। बार बार हम नाउन की रेपिटेशन नहीं करते, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की बजाय हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो नाउन जो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, शी, ही, इट, दे, वी, ये सारे अब जो है ये प्रोनाउन है। इन्होंने क्या किया है, नाउन को रिप्लेस किया है। कि हमने बार बार अगर किसी गर्ल का हम नाम ले रहे हैं तो उस रेपिटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया है कि हमने शी का यूज कर रहे हैं। इसी तरह बॉय के लिए ही का, किसी थिंग के लिए इट, और प्लूरल के लिए दे, और अपने लिए जब ज्यादा होते हैं तो उसके लिए वी। इसके बाद आई भी है। वो उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको प्रोनाउन की काइंड्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सारा एक्सप्लेन करूंगी। इसमें जस्ट हम ये देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और बेसिक उनको कैसे हमने देखना है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में मजीद ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये नाउन को बयान कर रहा होता है। जैसे अगर हमारे पास बॉय है, दिस इज अ नाउन। अब इसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन जो है वो एडजेक्टिव देगा। जैसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। नॉटी बॉय, ये बॉय को मजीद ये वाले जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। टॉल बॉय, अब इसमें टॉल, इंटेलिजेंट, नॉटी, ये सारे क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। दीज आर एडजेक्टिव्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
एडवर्ब को। एडवर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एंड एन अदर एडवर्ब, किसी और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब जो होता है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम लिखते हैं वॉक्स, ये दिस इज अ वर्ब। अब हमने ये बताना है कि ही वॉक्स स्लोली, वो कैसे वॉक करता है? स्लोली। तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है दैट इज एडवर्ब। इसी तरह अगर हम कहते हैं एक एडजेक्टिव हम लिखते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। अगर हम ये कहेंगे वेरी इंटेलिजेंट, तो अब ये इस एडजेक्टिव को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो दिस इज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशन जो होती हैं वो दैट शोज रिलेशनशिप विथ अदर थिंग्स, विथ अदर थिंग्स। अब जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर ये मेरे हाथ के ऊपर है तो मैं कहूंगी ऑन माई हैंड। अब मेरे हैंड के साथ इसका रिलेशनशिप ऑन माई हैंड। अगर मैं हाथ के अंदर इसको कर लूंगी तो इन माई हैंड। अगर हाथ के नीचे कर लूंगी तो अंडर माई हैंड। अगर मैं साइड पे रखती हूं तो बिसाइड माई हैंड। अब ये जो है ये दूसरी चीज के साथ, ऐसे वर्ड जो दूसरी चीज के साथ रिलेशनशिप को शो करते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशंस, ऑन, इन, अंडर, बिसाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन को हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो कि दो सेंटेंसेस को या दो चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे है एंड, बट, व्हेन, ये वाले वर्ड्स, ये क्या करते हैं? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और थिंग्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ये होते हैं कंजंक्शंस, ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेसिव वर्ड्स भी कह सकते हैं। एक्सप्रेसिव वर्ड्स ये जो होते हैं स्पोकन में ज्यादा इसको हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं, रिटन में भी ये यूज होता है लेकिन स्पोकन में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। जैसे ओह, वाओ, हुर्रा, ये आपके इमोशंस और फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं वो होता है इंटरजेक्शन। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड्स। ओह, वाओ, हुर्रा, दीज आर इंटरजेक्शन वर्ड्स। ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप लोगों को अब ये पता चल गया है कि व्हाट इज मेंट बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, के पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये मतलब है कि जो हर वर्ड जो होता है वो एक सेंटेंस में अपना एक फंक्शन अदा कर रहा होता है, उसको एक काम होता है, तो उस फंक्शन के लिहाज से हम वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, वर्ड, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये मैंने आपको वन बाय वन सबका एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होते हैं। अब इंशाल्लाह
हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें उसकी काइंड्स आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप जो मैंने आज आपको काम करवाया वो आपको समझ आ गया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है या अगर कोई मुश्किल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक्स।